अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इरफान नवाज़, मैनेजर एग्रोनॉमी टीम जाफर एग्रो सर्विसेज हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम। आज हम मौजूद हैं बनु मुख्तार फार्म्स पे, जहां पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर जिंजर लगाया गया है। और इस वक्त जिंजर की जो क्रॉप है, अगर हम बात करते हैं तो 240 दिन की क्रॉप हो चुकी है। इसकी सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक ये कितने महीने लेती है, कितना टाइम लेती है क्रॉप, और इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, आइए डिटेल के अंदर जानते हैं। तो अगर हम जिंजर की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो जिंजर ग्रो किया जा रहा है ये चाइनीज़ जिंजर है, और जिसको फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में ट्रायल्स के तौर पे लगाया गया। और इससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो है वो ट्रायल्स किए गए, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं मिली थी। तो अगर हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे जो पहला स्टेप होता है, जो जिंजर है, जो अदरक जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, इसके छोटे पीसेस जो है, इसकी जो बर्ड्स होते हैं, आइज़ होती हैं, उनको काटा जाता है, जिसके ऊपर एक आँख होना ज़रूरी है। अब इसका जो वज़न होता है नॉर्मली 30 ग्राम से 40 ग्राम का एक जो है वो पीस होता है। उस पीस को, उस चिप को निकालते हैं, काटने के बाद उसको कंपोस्ट के अंदर जो है नर्सरी के तौर पे इसको लगाते हैं। और जिस वक्त ये 6 इंच का पौधा हो जाता है और ये आलमोस्ट को 25 दिन ले जाता है, तो 25 दिन के बाद इसको बेड के ऊपर जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। और जिस वक्त बेड के ऊपर इसको लगाया जाता है तो यहाँ पे बनु मुख्तार फार्म्स के ऊपर हमने एक बेड जो है वो 42 इंच का बेड बनाया, और उस 42 इंच के बेड के ऊपर हमने 4 लाइनें जो है वो लगाई, और लाइन से 3 लाइनें हमने लगाई। लाइन से लाइन का फासला हमने 14 इंच रखा, और पौधे से पौधे का फासला हमने 9 इंच रखा, और इसके ऊपर 2 जो है वो ड्रिप लाइन बिछाई गई। अब इन ड्रिप लाइन के ऊपर पौधों को लगाने के बाद जो है वो थिक लेयर जो है वो कंपोस्ट की डाली गई, ताकि इसकी ज़मीन के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है बेसिकली उसको इंक्रीज़ किया गया। हमारी ज़मीनों के अंदर आमतौर पे 0.5% ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन के अंदर होता है, जो कि जिंजर की प्रोडक्शन के लिए हमें उसको इंक्रीज़ करना होता है, 2% तक बढ़ाते हैं। अब इसको 2% तक जब हम बढ़ा देते हैं तो फिर इसके कामयाबी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और मेन चीज़ ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन के अंदर बढ़ाना। दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इससे पहले जिंजर कामयाब क्यों नहीं हो सका, उसके पीछे 2 मेन वजूहात हैं। जो सबसे बड़ी वजह कि इसको ग्रो करने के लिए मोतदिल टेम्परेचर चाहिए, पूरा साल एक जैसा टेम्परेचर हो, और जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रहना अगर रहे तो ये सक्सेसफुली ग्रो करती है। दूसरी जो चीज़ होती है वो ह्यूमिडिटी होती है। हवा के अंदर नमी की जो मिकदार है वो अगर हमारी 75% तक रहेगी तो ये बड़ा कामयाबी के साथ ग्रो करेगा, और इससे ऊपर होगी या इससे नीचे होगी तो इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब ये ऐसा माहौल जो है हमें सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर जाके मिलता है, लेकिन उस वक्त भी हमारी जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। तो इसलिए इसको ग्रो करने के लिए हमें आर्टिफिशियल ये इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, और इन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के अंदर हमें 4 चीज़ें जो है उसको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। सबसे मेन और बेसिक जो चीज़ है वो इसके लिए शेड नेट जो है टनल के अंदर इसको लगाना पड़ता है, शेड नेट। और ये शेड नेट ब्लैक शेड हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। डिफरेंट शेड यूज़ करके हमने इसके ऊपर ट्रायल्स किए, लेकिन सबसे जो बेहतर रिज़ल्ट मिला हमें वो ब्लैक शेड के अंदर मिला। तो ब्लैक शेड, और इसके साथ हमें ये लाइट को रोकता है। जब अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने सबसे मुश्किल होते हैं इसके लिए, इन 3 महीनों में इसको ग्रो करने के लिए लाइट जो है वो रोकनी पड़ती है। तो लाइट कम करने के लिए उतनी ही लाइट चाहिए जितना कि इसकी फोटोसिंथेसिस, इसका जो खुराक बनाने का अमल है वो मुतासर ना हो, वो चलता रहे। तो वो 3 महीनों के लिए शेड नेट इसके ऊपर जो है वो शुरू से ही डाला जाता है, और उसके बाद इसकी जो नमी के अंदर जो मिकदार होती है, हवा में नमी की मिकदार वो कम हो जाती है इन 3 महीनों में, अप्रैल से लेकर जून तक। तो उसको बढ़ाने के लिए हम फॉगर सिस्टम जो है वो ऐड करते हैं। तो जो फॉगर सिस्टम होते हैं बेसिकली इसके अंदर जो है वो पानी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के साथ ही अटैच होता है। इसके साथ जो है वो वॉल लगाया जाता है, टाइमर जो है इसके साथ अटैच किया जाता है, जो कि ऑटो के ऊपर हर थोड़े से वक्फे के बाद इसके ऊपर जो है वो फॉगिंग करता रहता है, स्प्रिंकलिंग होती रहती है। हवा के अंदर जो नमी की मिकदार है उसको बढ़ाते रहते हैं, और इस तरह जो है इसको हम कामयाबी के साथ टनल के अंदर जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इस वक्त हमारी ये क्रॉप 240 दिन की ये क्रॉप हो चुकी है। ये मार्च के अंदर इसकी नर्सरी तैयार की गई, और फिर अप्रैल के अंदर इसको यहाँ पे बेड के अंदर, ज़मीन के अंदर लगाया गया। यहाँ पे ये 1 एकड़ के ऊपर इसको पूरे हम इस ट्रायल को हमने यहाँ पे किया, और इस वक्त माशाल्लाह क्रॉप जो है वो बिल्कुल हार्वेस्टिंग स्टेज के बिल्कुल करीब है। ये दिसंबर के लास्ट वीक में जाके इसको, इस वक्त हम नवंबर के फर्स्ट वीक में हैं,
वेजिटेटिव ग्रोथ इसकी आलमोस्ट 3.5 फुट 4 फुट तक पौधे जो है वो ग्रो कर चुके हैं और आने वाले दिनों के अंदर इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ की अब कंप्लीट हो चुकी है। नीचे जो राइज़ोम होगा, अब राइज़ोम की डेवलपमेंट के ऊपर जो है इसका सारा फोकस है। अब ये राइज़ोम जो है इसके अंदर बेसिकली नीचे जो अदरक होती है वो डेवलप होना इसकी शुरू हो चुकी है और ये सारा फोकस इस वक्त क्रॉप का जो है वो राइज़ोम की डेवलपमेंट के ऊपर होगा। और इसके बाद जैसे ये क्रॉप की जो अदरक है ये नज़र आ रही है, ये मैच्योर होना शुरू हो जाएगी, नीचे इसका साइज़ जो है वो बड़ा होना शुरू होगा। अब जब साइज़ गेन कर लेगी तो साइज़ गेन करने के बाद इसकी जो स्किन होगी वो मैच्योर होना शुरू होगी। अब मैच्योर स्किन जब हो जाती है, ये दिसंबर के तकरीबन मिड दिसंबर, ये लास्ट दिसंबर के अंदर जाके ये कंप्लीट होती है, उसके बाद इसको हम अप्रूव करते हैं और फिर नए सिरे से इसका सीड जो है उसको लगाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो ये तकरीबन आलमोस्ट को 10 महीने की ये फसल है। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम इसकी स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो पाकिस्तान में 100% हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और इसके साथ थाईलैंड से भी कुछ जो है इंपोर्ट पाकिस्तान के अंदर होती है। और ये 4 अरब रुपए का ज़र मुबादला इसके ऊपर जो वो ख़र्च होता है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हम एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद ये बहुत सारी इसकी जो कंजम्पशन है पाकिस्तान के अंदर, जितनी कंज्यूम करते हैं हम बाहर से, चाइना से इंपोर्ट करते हैं या थाईलैंड से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर इन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करके जिसके अंदर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, फॉगर सिस्टम और इसके साथ शेड नेट है और ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, इन 4-5 चीज़ों को, इन 4-5 अवामिल को अगर हम बरूएकार लाते हैं तो हम बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान के अंदर इसको ग्रो कर सकते हैं। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल होगा, बल्कि हमारी जो मुल्क की इकानमी है, जो हम इसके ऊपर ज़र मुबादला ख़र्च करके बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसके अंदर हमारी जो GDP है उसके अंदर भी इसका जो है कंट्रीब्यूशन होगी। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाला साल जो होगा, हमारे बहुत सारे फार्मर इसके ऊपर जो है वो प्लान कर रहे हैं इस क्रॉप को लगाने के लिए। तो आने वाला साल जो है पाकिस्तान के लिए और मज़ीद बेहतरी का साल होगा और बहुत सारे फार्मर जो है इसको लगाएंगे और कामयाबी के साथ इसको ग्रो करेंगे और पाकिस्तान इसके अंदर जो है ख़ुद कफ़ील होगा। और इसके साथ साथ चंद सालों के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान इसकी एक्सपोर्ट के अंदर भी जाएगा। थैंक यू वेरी मच।